नमस्कार, दाल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। देश भर में महामारी फैलाने वाले तबलीगी जमात का मौलाना अब भी फरार है। पुलिस को अब भी उसका कोई सुराग नहीं लगा है। लेकिन यह बात जरूर हैरान करती है कि जिस मौलाना को पुलिस ढूंढ नहीं पा रही, हर दिन उसका एक नया ऑडियो कैसे सामने आ जाता है। फर्क बस इतना है कि पहले जिस ऑडियो संदेश में वो जहर उगल रहा था, वो नियम कानून मानने की बात अब करता हुआ नजर आता है। ये परिवर्तन आ गया। हालांकि ये ऑडियो संदेश आते कहां से, इसका पता जी न्यूज ने लगाया। जी न्यूज ने मौलाना के आकाशवाणी केंद्र को ढूंढ निकाला है, जहां से उसके ऑडियो संदेश का प्रसारण हो रहा है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर मरकज से धर्म के नाम पर यह अधर्म क्यों हो रहा है। इससे पहले कि हम बड़े खुलासे पर बड़ी बहस शुरू करें, आपको सुनवाते हैं मौलाना साद का नया ऑडियो, जिसमें वो जमातियों से प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा देने की अपील कर रहा है। तमाम आमाल खैर पर सबसे मुकद्दम काम यह है कि बीमार की जान बचाना और इसकी सेहतयाबी के लिए अपने जान और माल की कुर्बानी देना, क्योंकि सही हदीस का मफहूम है तमाम आलम में बिखरे हुए ईमान वाले एक जिस्म के आज़ा की तरह हैं। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हर मुसलमान और खुसूसन हमारे दावत के साथी जिनको क्वारंटाइन में रखा गया और उनके टेस्ट किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें अक्सर शुरू से ही नेगेटिव आए हैं, लेकिन बाज़ लोगों के पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज किया गया और उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर नेगेटिव होकर सेहतयाब हो गए हैं। उनमें से कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं। तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना, इसकी ज़रूरत है। तो चर्चा की शुरुआत से पहले आपको बता दें कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से के शर्मा हमारे साथ हैं। तबलीगी जमात के प्रवक्ता है मुजीबुर रहमान, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर टीआर कक्कड़ हमारे साथ हैं और इस्लामिक स्कॉलर सैयदुल कादरी हमारे साथ है। सबसे पहले मुजीबुर रहमान, बड़ी अच्छी बात है कि मौलाना साद कह रहे हैं कि अब प्लाज्मा थेरेपी के लिए सामने आइए। ये परिवर्तन तो आ गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनका कर्तव्य क्या बनता था। एक महीने तक पुलिस उनका पीछा करके भटकती रहे, या वो खुद पुलिस के सामने आए और बताएं कि मरकज के कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हुआ था। अब तक पुलिस की जांच में सहयोग करते हुए सामने क्यों नहीं आ रहे? गलत काम किया है क्या कोई? मैं आपको बता दूं, वो पहले भी जिम्मेदार नागरिक थे, आज भी जिम्मेदार नागरिक है और आगे भी जिम्मेदार नागरिक रहेंगे। उन्होंने अभी तक अपनी कोई गैर जिम्मेदारी का काम नहीं किया। दूसरी चीज, जहां आप कहेंगे पुलिस जो है एक महीने तक उनके पीछे पीछे भाग के ढूंढ के थक गई है, मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान की पुलिस या कोई भी एजेंसी इतनी निकम्मी नहीं है कि उनको नहीं मालूम है या वो किसी आदमी को ढूंढ ना सके। तफ्तीश चल रही है। कानून का एक काम करने का तरीका होता है, वो स्टूडियो में बैठे लोगों की मर्जी से नहीं चलती है। कानून अपने तरीके से काम कर रहा है और दोनों तरफ से अपना जो है तफ्तीश जारी है और आगे बढ़ रही है। सर, स्टूडियो में बैठे हुए लोगों के कहने पर पुलिस काम नहीं करती, हम जानते हैं, लेकिन मौलाना साद को इतना कहते नहीं बना कि मरकज के कार्यक्रम में कितने लोग शामिल थे, वो किन किन राज्यों में गए, मैं खुद सामने आऊंगा, पुलिस को बताऊंगा। तो आज स्टूडियो में बैठकर आपको ये जवाब ना देने पड़ रहे होते अगर पहले दिन उन्होंने बता दिया होता आकर। तो सब मालूम है, सब दे दिया गया है, सारी चीजें जो तो मौलाना साद गायब क्यों है? सब कुछ दे दिया गया, गायब क्यों है? अभी आप कुछ दिन पहले अभी मैं आपको इसका जवाब दे दूं। पहले अभी कुछ दिन पहले ही आपकी टीवी पर चल रहा था कि भाई इतने लोगों के फोन स्विच ऑफ है और इतने लोग जो है वो लापता हैं। वो लापता या स्विच ऑफ तभी है जब उनकी डिटेल दी गई है। सर, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, मौलाना साद कहां है? 2 बार पुलिस ने नोटिस दिया, कोई गलत काम नहीं किया तो पुलिस के सामने क्यों नहीं आते? दोनों बार नोटिस दिया, दोनों बार उसका जवाब चला गया। तो सर सामने क्यों नहीं आते? यही तो मेरा सवाल है। कोई गलत काम नहीं किया तो क्यों मुंह छुपाना? सामने आ जाना चाहिए ना, सामने आ जाना चाहिए। जब आप पर केस दर्ज हुआ है, पुलिस आपको तलाश कर रही है, तो सामने आ जाइए। सामने आने में क्या दिक्कत? पुलिस ने अगर आपसे पूछा है जाकर के हम उनको तलाश कर रहे हैं, तो मुझे उसका नहीं मालूम। पुलिस सर, शामली के कांधला में पीपीई किट पहनकर, सुन लीजिए मुजीबुर रहमान, शामली के कांधला में पीपीई किट पहनकर पुलिस फोटो खिंचवाने नहीं गई थी, ढूंढने गई थी मौलाना साद को। नहीं, ये आपको नहीं मालूम ना वो क्या करने गई थी। अभी सर आपको पता है तो आप बता दीजिए फिर पुलिस क्या करने गई थी? अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने आप बता दीजिए ना कि पुलिस वहां पर क्या करने गई थी पीपीई किट पहनकर? अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए गई थी, ताकि और कुछ उनको चीजें मिले, ताकि उनके ऊपर जो है केस बनता है कि नहीं बनता है। जो आप सारी बातें गोल घुमा लेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि मौलाना साद सामने क्यों ना थे। के शर्मा, 1 मिनट अनइंटरप्टेड, ये बताइए कि जब पूरे देश में लॉकडाउन है, कोई एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, 1 महीने से मौलाना साद को ढूंढ क्यों नहीं पाए? देखिए विशाल जी, ऐसा है, कानून अपना काम कर रहा है
और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो पुलिस है, वो अपना काम करें। और सरकार का काम ये नहीं है कि उनको जाके पकड़े, तो पुलिस और जिनको पकड़ना और वो अपने हिसाब से सारा वर्क करे। लेकिन मुख्य बात ये है कि एक अपेक्षा है कि मौलाना साद एक धर्म गुरु है और हम ऐसा मानते हैं कि जैसा ये लोग दावा करते हैं कि वो दीन की जो है शिक्षा देते हैं, लोगों को सही रास्ते पे चलने को सिखाते हैं, तो ये कैसा व्यक्तित्व है कि दुनिया को तो आप कह रहे हो कि हम जो है सही रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ता में बताते हैं, लेकिन आप ही गलत रास्ता चुन के बैठे हुए। जब आपसे अपेक्षा है देश को, आपके लोगों को, तमाम इस्लामिक जो बड़े बड़े वो है स्कॉलर है, जो और कई बड़े मौलाना है, एक बार लोगों ने कहा है कि साहब आप बाहर आ जाइए, आप बताइए, तो उनकी किसी ठीक है के शर्मा, 1 मिनट पूरा हुआ, मैं आपके पास लौटूंगा। सभी मेहमानों को पहले 1-1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं अनइंटरप्टेड। पहले अब मुजीबुर रहमान और आपने जवाब दिया, अब जरा टीआर कक्कड़ साहब के पास चलते हैं। टीआर कक्कड़ साहब, यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि अब मौलाना साद के सुर बदल गए हैं, प्लाज्मा थेरेपी के लिए सामने आने की बात कर रहे हैं, वगैरह वगैरह कई बातें की जा रही हैं, लेकिन 1 महीना हो गया साहब, पुलिस अब तक मौलाना साद तक पहुंच क्यों नहीं पाई जब पूरे देश में लॉकडाउन है उसके बावजूद? केसेस रजिस्टर करने के बाद, उनको नोटिस देने के बाद, जब उनका जवाब आया है या नहीं आया है, पुलिस, मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि उनको कानून के सामने लाया जाए, उनको बाहर लाया जाए, उनसे पूछताछ की जाए, लेकिन कुछ कारण अवश्य होंगे जिससे अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं। अब वो, आपने सुर बदलने की बात की, उनकी सुर तो उनके बदलेंगे ही, बिकॉज उनको पता है कि आज नहीं तो कल वो पुलिस की हिरासत में होंगे, उनको पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, और वो अब एक किस्म की लीनियंसी का, मैं इस तरह की अपील करूंगा, शायद मेरे साथ व्यवहार कुछ अच्छा हो। अभी वो कह रहे हैं कि अपने अनुयायियों को वो कह रहे हैं कि आप सामने आइए और प्लाज्मा दीजिए अपना, ताकि दूसरे लोग जो हैं उनको कुछ राहत मिले। तो मैं ये कहता हूँ, वो पहले उन्होंने क्लेम किया था कि उनको भी कोरोना हो गया, ठीक है, अपने डॉक्टर से इलाज करवाया है, तो वो क्यों नहीं देते प्लाज्मा? अपने लोगों को तो कह रहे हैं, स्वयं क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो भी तो कोरोना से पीड़ित हुए थे, जैसे पहले खबरें आई थी। तो बिल्कुल यही बात हम बार बार दोहरा रहे हैं। सैयदुल कादरी, आज मौलाना साद ऑडियो संदेश जारी करके जमात के लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो लोग ठीक हो गए हैं वो सामने आए और प्लाज्मा थेरेपी के लिए सहयोग करें। क्यों मौलाना साद खुद सामने नहीं आ जाते? अगर वो सामने आ गए होते तो आज हम बैठकर ये चर्चा ना कर रहे होते। देखिए, मैं कोई संघ परिवार के किसी मोर्चे का कोई चुनिंदा मौलाना नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बाइज्जत शहरी भी हूं और 100 साल की मेरी खानदानी रिवायत है, तो जो कहूंगा बड़े खुले तौर पर कहूंगा। जिस तरह अभी साबिक पुलिस ओहदेदार ने आपके शो में कहा कि कोई कारण होगा, तो मैं ये जरूर समझता हूं कि हुकूमत को ये मौलाना साद का ये प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाकर वो अपनी सियासी रोटियों को सेकना चाहते हैं, कोई एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। और जिस तरह से आज मुल्क में दुकानों पर भी हिंदू और मुसलमानों की निशानियों के तौर पर रखा जा रहा है और बैनर्स लगाए जा रहे हैं और बंडियों पर झंडे लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को ये मालूम हो सके किस फिरके से या किस मजहब से इनका ताल्लुक है, तो ये प्रोपेगेंडा मशीनरी को जारी रखने के लिए ही शायद मैं समझता हूं ये मौलाना साद का नाम बार बार लिया जाता है और बताया जाता है। जबकि अगर ऐसा है तो होम मिनिस्टर साहब आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये ऐलान करें कि मौलाना साद उनके रेडार में नहीं है। अगर वो ऐलान ऐसा कर देंगे तो मैं समझूंगा मौलाना साद गायब हैं या भागे हुए हैं। देश भर में ये चर्चा चल रही है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं मोहन भागवत ने इस पर क्या कहा, जरा ये भी सुनवाना चाहता हूं। भय और क्रोध दोनों तरफ से नहीं करना चाहिए, और जो अपने अपने समूह के समझदार लोग हैं, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्होंने इससे अपने समूह को बचाना चाहिए।
और ऐसे भय या क्रोधवश होने वाले कृत्यों में हम लोग नहीं है, हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। ये अपने अपने समाज को सिखाना चाहिए। मुजीबुर रहमान, जिस दिन मरकज का मामला सामने आया था, अगर उसी दिन मौलाना साद सामने आकर पुलिस का सहयोग कर देते और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे पूरी लिस्ट अपने साथ बैठकर बता देते, तो आज देश के अलग अलग राज्यों में जमात के लोगों को ढूंढने के लिए पुलिस को इतनी मशक्कत ना करनी पड़ रही होती। आज ऑडियो संदेश जारी करके मौलाना साद को यह संदेश ना देना पड़ रहा होता। मैं आपको बता दूं कौन कौन वहां लोग थे, कितने थे, सारी डिटेल पुलिस के पास है, पुलिस को दे दी गई है। जो इंटरनेशनल बाहर से लोग आते हैं उनकी तो डिटेल पुलिस के पास ऑलरेडी रहती है। उसके अलावा जो लोकल लोग जो भी आए थे उसकी डिटेल दे दी गई, कौन कौन किस स्टेट में गया है, तभी जो है पुलिस उनको ढूंढ। सर, देश के किसी भी राज्य में क्या पुलिस को जमात के लोगों को ढूंढने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ी? क्या वो छुपे हुए नहीं थे? क्या इसके चक्कर में इलाहाबाद में एक प्रोफेसर सस्पेंड नहीं हो गए? अब आप सवाल ना बदलें, मैं आपको बता दूं वो भी गलत सस्पेंड। सर, सवाल यही है कि पहले दिन सामने क्यों नहीं आए? नहीं, 31 मार्च पहले दिन से ही सामने है। कहां है फिर? बताइए, जगह बताइए, ठिकाना बताइए। अजीत डोभाल साहब किससे मिलने गए थे वहां पर? सर, ठिकाना बताइए ना, आज कहां है? आप और हम अभी बात कर रहे हैं, ठिकाना बता दीजिए। आप मिलने गए, आप ठिकाना बता दीजिए ना, कहां है मौलाना साहब? नहीं, अगर वो छुपे हुए तो किससे मिलने गए थे? सर, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर वो छुपे हुए नहीं है तो वो कहां है? आप ठिकाना बता दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो छुपे हुए हैं। मुजीबुर रहमान, बार बार आप बात को गोल घुमा रहे हैं। सीधा सवाल है, मौलाना साद कहां है? कहां है मौलाना साद? इसी हिंदुस्तान के अंदर, इसी हिंदुस्तान के अंदर है, बाहर नहीं है कहीं इससे। सर, तो हिंदुस्तान में कहां है? वही तो सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। पुलिस के सामने आ जाए ना। जानकारी रखना जरूरी नहीं है हर आदमी को कि वो हिंदुस्तान की कहां है। सर, तो ऑडियो संदेश करके जारी करके जमात के लोगों तक संदेश पहुंचा रहे हैं। मेरा कहना है कि लोगों के सामने आकर संदेश क्यों नहीं देते? जब कोई गलत काम नहीं किया तो मुंह छुपाने से क्या फायदा? गलत क्या है? जब कोई गलत काम नहीं किया तो सामने आने में दिक्कत कहां है? आपको अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। सर, हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमने तो उनकी बाइट सुनवाई बाकायदा कि वो प्लाज्मा थेरेपी के लिए सहयोग करने को कह रहे हैं। हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो सामने आ जाएंगे तो ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे ना। बहुत लोगों ने प्लाज्मा दिया भी है अपना। सारी बातें के शर्मा गोल घुमा ली मुजीबुर रहमान ने, लेकिन ये नहीं बताया कि मौलाना साद सामने क्यों नहीं आते। गलत काम नहीं किया तो मुंह छुपाते क्यों हैं के शर्मा? देखिए, ये जो जमात के प्रवक्ता हैं ये पिछले 20 दिनों से कंटिन्यू एक तोता की तरह रट लगाए बैठे कि मौलाना साद यही है, मौलाना साद यही है। लेकिन इनसे जब आप पूछिएगा कि वो कहाँ है तो ये नहीं बताएंगे। और वो मौलाना साहब कितने महान हैं कि वो दुनिया को कह रहे हैं कि बाहर आइए, लेकिन वो खुद बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। तो इससे लगता है कि कहीं जो है दिल में चोर है। यदि चोर ना हो तो इस तरह क्यों छुपने की जरूरत है? आप बाकी लोगों को कह रहे हैं, आप अपने आप को धर्मगुरु बताते हैं और आपका कृत्य ऐसा है कि आप तो धर्मगुरु नहीं, आप तो चोर हो गए हैं। चोर की तरह व्यवहार आप कर रहे हैं। के शर्मा, लेकिन सवाल तो आप पर भी उठता है ना कि 1 महीने से पुलिस कभी दिल्ली के जाकिर नगर, कभी शामली के कांदला में जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ मौलाना साद नहीं आते, जबकि पूरे देश में लॉकडाउन है। सवाल तो आपसे भी पूछा जा रहा है। ऐसा है सर जी, वो तो ढूंढी तो मिल ही जाएंगे, वो तो पकड़ ही लेगी पुलिस। सर, 1 महीना हो गया, अभी 1 महीना हो गया। आप सुन लीजिए ना, फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, हम तो अपेक्षा हमारी तो ये है, देखिए कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपनी काम करेगी। हमारी तो अपेक्षा आज ये है कि हम तो चाहते हैं कि वो निकल कर बाहर आए, बाहर आके लोगों के सामने जो है वास्तविकता को बताएं। वो बताएं कि किस तरह से उनसे गलतियां हुई हैं और किस तरह से उन्होंने लोगों को भड़काया है या क्या किया है। इसकी पूरी जानकारी वो जनता को अपने आप दें। आप कह रहे हैं सर आज नहीं तो कल कार्रवाई हो जाएगी, पकड़ में आ जाएगा, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि 1 महीने में क्यों नहीं हो पाया। टीआर कक्कड़ साहब, आप चूंकि पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं, एक शख्स देश में बैठकर लॉकडाउन के बीच ऑडियो संदेश पर ऑडियो संदेश जारी किया जा रहा है, क्या हम उसे पकड़ नहीं सकते इस 1 महीने के दौरान, जबकि पूरे देश में लॉकडाउन है? कोई पुलिस की निगाह से बचकर एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने तक जा नहीं सकता। देखिए, अभी तक पकड़े जाना चाहिए था, इससे निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो नहीं पकड़े गए हैं। इसका कारण एक ही हो सकता है कि उनको बहुत बड़ा संरक्षण कहीं ना कहीं से है। किसी न किसी जगह वो ऐसी जगह पे छिपे हुए हैं जहां ना तो किसी को शक होता है और ना ही थोड़ा रेड्स करने में थोड़ा हिचकिचाहट भी होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज जो है बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। वो एक हो गया।
अब मैं ये दूसरा कि साथ साहब अगर ये जो अंडरग्राउंड चले गए, अगर वो अपने अनुयायियों को पहले से कह देते कि वो सामने आते, अथॉरिटीज को हर पूरी लिस्ट दे देते हर स्टेट की, बाहर से जो आए हैं सबकी, तो ये जितनी मुशक्कत पुलिस को और बाकी अथॉरिटीज को करनी पड़ी उनके ढूंढने में, और अभी भी तकरीबन 350-400 जो है वो लापता से हैं, और उनके वजह से जो बीमारियां ज्यादा बढ़ी हैं, वो शायद उसमें वो बहुत बड़ी मदद कर सकते थे। और एक धार्मिक गुरु होने के नाते उनका ये कर्तव्य था कि वो अपने सामने आकर सब कुछ सामने रख दें, और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होनी थी होगी, उसको भुगते हैं। लेकिन वो किसी तरह उसको अवॉइड कर रहे हैं, ये सोचकर कि किसी स्टेज पर शायद कानून वाले जो है वो ढीले हो जाएंगे, उनको नहीं कुछ रियायत मिलेगी। वो नामुमकिन है, क्योंकि उधर ईडी ने उनको घेरा हुआ है। इधर साहब के कोई आदमी कहीं पर छुप सकता है। आप देखिए, आपको पता होगा कि वो कहाँ छिपे हैं और किस तरह का। सैयदुल कादरी, सवाल यहाँ पर यह है ना कि एक धर्मगुरु जब आप होते हैं, आप एक ऐसी मिसाल पेश करते हैं, आप ऐसा उदाहरण सामने रखते हैं पूरी जमात के सामने कि आपको देखकर जमात के भी सारे लोग सामने आते। पुलिस को लॉकडाउन पालन करवाने के बीच कम से कम यह मशक्कत ना करनी पड़ती देश के अलग अलग राज्यों में कि जमात के लोग कहां पर हैं, उनको भी ढूंढा जाए। अगर आप पहले दिन से मिसाल पेश करके सामने आ जाते तो देश में भी जमात से जुड़े लोग सारे सामने आ गए होते। बीमारी भी कम फैलती। मुझे अगर बोलने का मौका दिया। सैयदुल कादरी, आपसे ही सवाल है जी। देखिए, करीब 40,000 से ऊपर तबलीगी जमात से वाबस्ता लोग या उनसे जो लोग मुलाकात किए, उनसे जो कांटेक्ट में आए, उन्होंने क्वारंटाइन किया और अपने आप को टेस्ट करवाया, इलाज भी करवाया और सेहतमंद भी हुए, और आज दूसरों को प्लाज्मा अपना दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। अब ये जर्नलाइज कर देना कि तमाम तबलीगी जमात के लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। जो हजारों 40,000 आदमी कोई मामूली आदमी नहीं होते, उनको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरी बात, चंद लोग जो कह रहे हैं कि अभी भी गैब है, मैं समझता हूं ये सब फेक डेटा है। जो लोग वाबस्ता थे वो सब आ गए हैं, सब ने अपने। सर, आपको पता है कुछ दिनों पहले इलाहाबाद में एक प्रोफेसर को इसीलिए निलंबित करना पड़ा क्योंकि वो जमात के लोगों को अपने घर में छुपाकर बैठे थे। मुजीबुर रहमान साहब ने अभी उसका जवाब दे चुके हैं। आप जो कह रहे हैं कि वो छुपे नहीं थे, मैं सारे तबलीगी जमात के लोगों पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। बात सिर्फ उन्हीं की हो रही है जो बार बार सरकार और प्रशासन के कहने के बाद भी सामने नहीं आए, जो छुप कर रहे। मैं मौलाना साद की भी तारीफ करता हूं कि उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के लिए सहयोग करने की बात कही है, एप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि सामने क्यों नहीं आते? वो मिसाल देकर ऐसा क्यों नहीं जमात के लोगों से कहते कि आप प्रशासन से सहयोग करें? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानबूझ के उनको सामने नहीं लाया जा रहा है ताकि इनके यह प्रोपेगेंडा मशीनरी बंद ना हो। ये सारा अब आपने गंभीर आरोप लगाया, मुझे लगता है के शर्मा इसका जवाब देंगे। सैयदुल कादरी कह रहे हैं कि सरकार ही नहीं चाहती है कि मौलाना साद सामने आए। नहीं, मैं दूसरी बात कहता हूं, एक मिसाल जी, इसको समझने की जरूरत है। आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि मस्जिदों के अंदर में लोगों को छिपाया जाए। ये पहली बार हुआ है। मस्जिदों में कभी जाकर पुलिस नहीं गई इसके पहले, लेकिन यह हम भी नहीं सोचते थे कभी। हम मस्जिद एक इबादत गाह होती है और वहां मौलाना होते हैं, लेकिन वहां पर लोगों को छुपाया जाए, ये चीजें इसी बार देखने को मिली। और यही कारण है कि मस्जिदों के बाहर जाकर पुलिस को मस्जिदों से जो है जमातियों को अरेस्ट करना पड़ा। तो जो कक्कड़ साहब कह रहे हैं उसमें काफी बल है। पहली बार छुपे मिले, वैष्णो देवी मंदिर में भी छुपे मिले, और भी बहुत मंदिरों में छुपे मिले, आश्रमों में छुपे मिले, बहुत जगह छुपे मिले। जब लॉकडाउन होगा तो लोग जहां हैं वहीं रह जाएंगे। के शर्मा साहब, आप जबान संभाल के बात करें। के शर्मा साहब, आप जबान संभाल के बात करें। पहले क्या मस्जिदों में लोग छुपे हुए थे? कौन छुपा हुआ था? कहीं से डकैती करके छुपा हुआ था, चोरी करके छुपा हुआ था? क्या बात कर रहे हैं? मस्जिदों से लोगों को बाहर निकाला जाता है, वो भी विदेशी जमाती निकलते हैं। पहले के शर्मा साहब, पहली बार मुझे आश्चर्य हुआ है। मैंने देश के मुसलमान भाइयों पर मैं बहुत विश्वास करता हूं और है ही हमें विश्वास, लेकिन इसके अंदर एक वर्ग ऐसा भी है रहा है। नहीं तो एक बताइए, मस्जिद के अंदर कैसे लोगों को कोई छुपाएगा?
और वहाँ मस्जिद में मौलाना होते हैं, मौलाना के अलावा मस्जिद में कमेटी होती है। जब लॉकडाउन हुआ है और कमेटी होती है, उस कमेटी को भी जानकारी नहीं है कि इसके अंदर 12 लोग रुके हुए हैं, छुपे हुए हैं। तो दुर्भाग्य ये है आज के समय में कि कुछ लोग इस तरह की हरकतों में मुट्ठी भर लोग शामिल होते हैं। मुजीबुर रहमान, के शर्मा, आप एक एक करके बोलेंगे तो बात दर्शकों को भी समझ में आएगी। मुजीबुर रहमान, ये मंदिर और मस्जिद का मामला नहीं है। मैंने आपसे पहला सवाल पूछा तब भी ये साफ किया कि ये हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद का मामला नहीं है। मामला इतना है कि एक कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं और उस कार्यक्रम को जिसने ऑर्गेनाइज किया वो शख्स गायब हो जाता है, वो सहयोग नहीं करता, वो सामने नहीं आता। वहाँ पे हमेशा 24/7 कार्यक्रम चलते रहते हैं, इतने लोग हमेशा रहते हैं। तो सर आज कहाँ है फिर वो कार्यक्रम? 24/7 कार्यक्रम चलते हैं तो मौलाना साद को तो फिर वहीं पर होना चाहिए। मरकज छोड़कर चले क्यों गए? छोड़ के कहीं नहीं गए हैं। लॉकडाउन जब हुआ है तो वहीं है मरकज में की पूरी कोशिश की गई, एडमिनिस्ट्रेशन को भी अप्रोच किया गया, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद में ये हुआ है कि मीडिया के अंदर इस तरीके से जो मीडिया ट्रायल चलाया गया, बाकी जमातियों को भी प्रॉब्लम। सर ये मीडिया ट्रायल जैसे शब्द आप इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपको बताना नहीं है कि मौलाना साद कहां पर है। अगर मौलाना साद पहले दिन सामने आ गए होते तो आज 1 महीने बाद भी ये चर्चा ना चल रही होती। के शर्मा साहब जैसे लोगों ने जब आकर के बोलेंगे छुप गए हैं, उस तरीके की जो लैंग्वेज इस्तेमाल करी उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सर तो मैं कह रहा हूं अगर आपको लैंग्वेज से आपत्ति है तो आप बोल दीजिए ना कि छुपे नहीं है, ठिकाना पता है आपको, बता दीजिए फिर। हमने कोई कहीं नहीं छुपा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ मीडिया को पता होना जरूरी नहीं है कि कौन कहां पर। सर मीडिया को नहीं पता, पुलिस को बता दीजिए, सामने आ जाइए। जो यूट्यूब से ऑडियो संदेश जारी करते रहते हैं वो सामने आकर बता दीजिए ना संदेश। पुलिस को मालूम है, जिस पुलिस वाले को पूछना हो आकर के के शर्मा बार बार यही बात रिपीट की जा रही है कि पुलिस को मालूम है, पुलिस को मालूम है। सवाल आप पर उठ रहा है। नहीं, पुलिस पर देखिए ये तो एक इनका बचाव का तरीका, और मैं इसीलिए आपको मैं उस समय अपनी बात पूरी नहीं कर पाया विशाल जी कि देखिए ये जो है ना, मुझे तकलीफ इस बात की है कि मौलाना साद की हरकत से जो देश के बहुत जो है समर्पित और देशभक्त मुस्लिम भाई हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं मुस्लिम समाज में, लेकिन उन पर भी यदि प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हैं तो उसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो मौलाना साद और ये जमात के लोग, और इससे हमें बहुत बड़ा दुख है। हमको लगता है कि एक वर्ग जो है ये मुट्ठी भर जो लोग हैं इन्होंने पूरे समाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये ठीक है मुजीबुर रहमान, के शर्मा, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मामला मंदिर मस्जिद का नहीं है। मामला सिर्फ इतना है कि जिस मरकज में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए उस मौलाना साद को पुलिस के सामने आकर सहयोग करना चाहिए था। ये जो संदेश बार बार जारी किए जा रहे हैं ऑडियो संदेश, उसकी जगह जमात के लोगों से ये कहते कि आप जहां भी हैं छुपने की जरूरत नहीं है, सामने आ जाइए जैसे कि मैं सामने आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.